हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ट्रेंड ट्रेडर। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कि हम जीरोधा के अंदर आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट ऑप्शंस कैसे बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बैंक निफ्टी की स्पॉट प्राइस शो कर देता हूं। अभी बैंक निफ्टी 39,060 के आसपास चल रहा है एंड अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए एक कॉल बाय करके दिखाऊंगा आउट ऑफ द मनी की कि वो कैसे बाय करी जाती है। सो अभी मार्केट प्राइस के नीचे वाली सारी कॉल्स तो इन द मनी हैं, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आउट ऑफ द मनी की कॉल्स, जो कि डीप आउट ऑफ द मनी या फिर फार आउट ऑफ द मनी जो बोलते हैं, फार आउट ऑफ द मनी कॉल्स की बात करेंगे यहाँ पे। सो अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैं 41,000 की कॉल की बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 41,000 की कॉल बाय करके दिखाता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पे 41,000 की कॉल बाय है एंड यहाँ पे मेरे को ओवरनाइट पोजीशन लेनी है NRML में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये बाय होती है या फिर नहीं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने एक एरर शो कर दिया कि बाय ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड फॉर द स्ट्राइक प्राइस ड्यू टू ओपन इंटरेस्ट लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन ब्रोकर्स को सेबी वालों ने मना कर रखा है कि तुम NRML के अंदर फार आउट ऑफ द मनी पोजीशंस नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अंदर एक ओवरनाइट रिस्क होता है। सो इसीलिए वो ब्लॉक्ड करी गई हैं सेबी के तरफ से। तो अब हम आउट ऑफ द मनी बाय करें कैसे? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक बार सोच के देखो, कोई भी ऑप्शन बायर इतना फार आउट ऑफ द मनी बाय नहीं करता है कि यहाँ पे तो स्पॉट प्राइस है और वो कोई इतने दूर का बाय कोई भी नहीं करता है आउट ऑफ द मनी। ऑलमोस्ट ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, या तो एट द मनी का बाय करते हैं या फिर इन द मनी का बाय करते हैं ऑप्शन। तो फिर हम बात ही क्यों कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी बाय करने के लिए? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए बहुत बार आउट ऑफ द मनी कॉल्स एंड पुट्स का यूज़ करते हैं। तो जीरोधा वाले उनको भी अलाउ नहीं करते हैं NRML के अंदर करने के लिए। आप MIS के अंदर आप कर सकते हो, इंट्राडे के अंदर आप कर सकते हो, बट वो वही बात है, आपको 3:30 तक यू हैव टू एग्जिट योर पोजीशंस, चाहे आप प्लस में हो चाहे आप माइनस में हो। बट आप NRML के अंदर ऑप्शन सेलिंग को अगर आप हेज कर रहे हो अपने लेग्स को, तो आप नहीं कर सकते। तो वो कैसे करें, उसका भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ एग्जाम्पल कि कैसे करना है। मान लो कि आपको 40,000 की कॉल सेल करनी है। ओके, 40,000 की कॉल आपको सेल करनी है। आप आराम से कर सकोगे, बट आपका मार्जिन जो होगा वो आपके अकाउंट में 1,25,000 रुपीज़ होने चाहिए इस एक अकेली ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसीलिए तो हम हेज यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे 41,000 की हेज ऐड कर देंगे कॉल, वही सिंगल लॉट। बट अगर आप यहाँ पे देखो, ये तो फिर से वही दिखा रहा है, बट हम फिर भी चलो इसे ऐड करते हैं। ओके, अब देखो हो क्या रहा है इसके अंदर। आप इनका ऑर्डर्स चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो बाय ऊपर कर सकते हो एंड चाहो तो ये नीचे कर सकते हो। एंड अगर आप इनमें थोड़ा सा चेंज देखोगे, अभी देखना यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन कितना कम हो जाएगा। 1,25,000 से यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन सीधा 43,000 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में अगर 43,000 रुपीज़ हैं तो आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको फिर भी ये चीज़ दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि जो हम बास्केट्स के अंदर ऑर्डर्स लगाते हैं वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक आते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा बाय वाला, ये वाला ऑर्डर। एंड अभी अपन ने देखा कि बाय ऑर्डर तो एग्जीक्यूट करने ही नहीं दे रहा हमें। तो ये रिक्वायर्ड मार्जिन भूल जाओ कि ये आप कर भी सकते हो। हाँ, अगर ये दोनों MIS के अंदर होते आप कर सकते थे, बट NRML के अंदर आप नहीं कर सकते। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको जीरोधा सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ द मनी बाय जब ही करने देगा जब आप वो हेजिंग के पर्पस से ले रहे हो। सिंपल, फिर से बता देता हूँ, जीरोधा आपको
फार आउट ऑफ द मनी जब भी बाय करने देगा जब वो आप हेजिंग के पर्पज से ले रहे हो। तो सबसे पहले आपको एक सेल लेग होना चाहिए आपका। सबसे पहले जब तक आपके वो पोजीशंस चेक कर लेंगे कि भाई इसके पास सेल है, कुछ पोजीशंस अगर आपके पास सेल पोजीशंस होंगी तो वो आपको बाय करने देंगे, वरना वो आपको नहीं करने देंगे बाय। इसका मतलब ये है आपको पहले सेल ही करना पड़ेगा, इसका और कोई सोल्यूशन है नहीं। पहले आप सेल करो एंड उसके बाद आप बाय करो एज ए हेज। बस आपको नेकेड बाइंग नहीं करने देंगे ज़ीरोधा वाले। एनआरएमएल के अंदर ओवरनाइट पोजीशंस के अंदर आपको नेकेड बाइंग नहीं करने देंगे आउट ऑफ द मनी के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सेल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सेल को ऊपर रखा है, एंड फिर बाय को। अब इसका मतलब तो ये है कि रिक्वायर्ड मार्जिन ज़्यादा लगेगा, तो वो तो ज़्यादा लगेगा ही, रिक्वायर्ड मार्जिन हमको ज़्यादा ही चाहिएगा, बट जो फाइनल मार्जिन है जो अपने अकाउंट से ब्लॉक होगा वो होगा 40,000 रुपीज़। ओके, अब बोलोगे तो फिर मैं हेज करूँ ही क्यों? अगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे रिक्वायर्ड अभी 125 है एंड फाइनल 40,000 ही ब्लॉक होंगे। अगर मैं इसे हटा दूँ तो आप ये देखिए, यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन तो उतना ही है 1,25,000, बट यहाँ पे आपका जो फाइनल मार्जिन जो ब्लॉक करेंगे ज़ीरोधा वाले वो 1,22,000 रुपीज़ ब्लॉक कर लेंगे आपके। सो इसीलिए हेज बहुत ज़रूरी है। उससे आप मार्जिन का बेनिफिट भी ले सकते हैं, उससे आपका रिस्क भी लिमिटेड हो जाता है, एंड उसके और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ज़ीरोधा के अंदर आप देखोगे मोस्टली ऑप्शन सेलर सब काम नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि ये एनआरएमएल के अंदर आपको पोजीशंस नहीं बनाने देते हैं, फार आउट ऑफ द मनी बाय नहीं करने देते हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा कि ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। अगर आप चाहो तो आप ज़ीरोधा के अंदर भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके अंदर प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप फार आउट ऑफ द मनी बाय कर रहे हो तो पहले आपको सेल एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको बाय एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। उससे होता क्या है, आपका रिक्वायर्ड मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं जिसमें ये रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं हैं। आप चाहे पहले फार ओटीएम बाय कर लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। एंड ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो।